पाकिस्तान क्या चीज़ है यार, यानी कि एक within 1.5 hours we lost $1 billion worth of aircraft. उस वजह से पाकिस्तान को एक नैरेटिव वॉर में बहुत बड़ी जीत नहीं, मिली। नैरेटिव वॉर तो उन्होंने कब दिखाया ना, पहले दिन में उसने रफाल गिरा दिया, सब देख रहे हैं ऐसे जेट्स जो थे जो फर्स्ट डे ऑफ ऑपरेशन, हाँ 3 जेट्स खोए हमने ओके राइट ऑफ द बैट। रफाल एक खो दिया, उसके बाद तुरंत खोया MiG-29, उसके बाद खोया Su-30, 3 एंड दैट्स अ फैक्ट। अब मानते तो हैं सब लोग। इज दिस द रीजन कि हमने जो फर्स्ट डे पे हमारी लॉसेस हुए उसकी वजह से पाकिस्तान को एक नैरेटिव वॉर में बहुत बड़ी जीत नहीं, मिली? नैरेटिव वॉर तो उन्होंने कब दिखाया ना, पहले दिन में उसने रफाल गिरा दिया, सब देख रहे हैं ऐसे नहीं कि अभी देखिए वो पुराना टाइम तो है नहीं, किसी को पता नहीं चलता क्या कर रहे हो आप। इट्स अ ट्रांसपेरेंट बैटलफील्ड, यानी कि सबको दिखाई देता क्या कर रहे हैं आप, उसमें आप झूठ नहीं बोल सकते, पाकिस्तान भी झूठ नहीं बोल सकता। हमारी सरकार में वैसे दम नहीं है, विल नहीं है टू फाइट हार्ड। चाइनीज डोंट फूल अराउंड, वो तुम्हारे दोस्त नहीं है, वो तुम्हारे कट्टर दुश्मन हैं। और हम हैं वैसे कि वो दुश्मन का कोई मामूली सा कोई क्या कहते हैं पॉन होता है ना चेस गेम में, शतरंज में जो खिलाड़ी, वो पॉन है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान पाकिस्तान करके उसी रट में हम पड़े हैं। चाइना वहाँ हंस रहा है और वो मौज ले रहा है और हम फंस गए। हमारी इसमें दिमाग स्ट्रेटेजिक थिंकिंग तो है नहीं। कहीं कहीं भी देखो, न्यूज़पेपर देखो, आप तो मीडिया देखें, पाकिस्तान का जिक्र होता है। पाकिस्तान क्या चीज़ है यार, ऐसा हवा बना रखा आप लोगों ने, इंडियन सरकार ने, इंडियन मिलिट्री ने। क्या चीज़ है पाकिस्तान? पाकिस्तान, the GDP of Pakistan is 1/13th at one time, अब तो 1/17th हो गया होगा, 1/17th of the market cap of the Mumbai Stock Exchange। अगर आप उससे डर के रह रहे हैं जैसे कि मानने क्या है, तो कमी हमारी है ना। पाकिस्तान तो मॉल करना है क्या, हम तो यार इनको तो दबा के रखा हमने, सही है दबा के रखा उन्होंने, कि हमें इतना अकल तो है नहीं, स्ट्रेटेजिक अकल क्या कर रहा है। चाइना उसको सपोर्ट देता है, उसको बना के रखा है, पाकिस्तान टॉप जमा रहा है और आप लोग उस ट्रैप में फंस गए। तो हमारी यू कांट ब्लेम एनी। मैं आइंदा भी इसी तरह भारतीय मीडिया के बयानात और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरे लाता रहूँगा, और वो वीडियोस जो आम मीडिया पर पब्लिश नहीं की जाती मैं वो ढूंढता हूँ और उनको आप तक लाने का काम करता रहूँगा। ख़ासकर इंडियन मीडिया के पाकिस्तान के मुतालिक जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटजिक और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर जो भी डिस्कशन होती है, मैं कोशिश करूँगा कि वो आप तक बिना किसी फ़िल्टर के लेकर आता रहूँ। और अगर आप ये सब कुछ देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया के रिएक्शंस को और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरों को सुनना चाहते हैं, तो आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ ख़बरें नहीं या सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन नहीं, बल्कि तमाम कंट्रोवर्शियल और ट्रेंडिंग वीडियोस मिलेगी, वो भी एक अलग अंदाज में। Anybody for the state we are in. India is in a desperately bad state. सब लोग कह रहे हैं क्या हो गया, इंडिया क्या चीज़ है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया के 2-3 साल पहले बातें चर्चे होते हुआ करते थे, अब क्या हो रहा है, कोई सुनते हैं आप इंडिया का के बारे में? राइट, एवरीबॉडी बेकार के बक करते रहते हैं और पाकिस्तान से मुकाबला करते रहते हैं। आपको ये नहीं पता कि आपका सही दुश्मन कौन है, आप क्या करेंगे स्ट्रेटेजिकली, आप बताओ। पूरी मिलिट्री आपको पाकिस्तान की लड़ने की उसमें आपने बनाए रखी है। चाइना के पास क्या आपके तो है नहीं, क्या करेंगे आप? आप समझते हैं आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, बनिए, जरूर बनिए। किस बेसिस पे बनोगे? वर्ल्ड किसका रिस्पेक्ट करती है? पावर। हाँ, पावर ऐसे पेपर पावर नहीं है कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी है, उससे कुछ नहीं बनता। ये तो एज कागजी चीज़ें हैं। अब जमाना है तो दिखाओ, सिंक गॉड डैम चाइनीज शिप, कुछ भी बहाना बना लो, बहाना कुछ भी बना सकते। चाइनीज शिप आ जाओ। हम कह रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स हमारे एकदम LAC पे रखो। टेल द वर्ल्ड, एज आई सेड इन माय स्टैगरिंग फॉरवर्ड, आई प्रपोज कि वहाँ पे वेरी शॉर्ट फ्यूज डिटरेंट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे रखें। टेल द वर्ल्ड एंड टेल द चाइनीज। हम वैसे हैं बेकार के लोग, डिफेंसिव पैसिव। ये देखो, ये हमें सोचना पड़ रहा है, हमारी मिलिट्री की अकल नहीं है, ये ऐसी चीज़ें सोचते नहीं हैं। वो हम तो बस रिएक्टिव डिफेंसिव, हम तो डिफेंसिव करते मारे जा रहे हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि देखो,
बहुत हो गया, हम्म। आपने अपने आप को ऐसा चढ़ा बढ़ा के रखा है और उसके पीछे तो कुछ है नहीं, सब लोग समझ गए। पर सर दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट कि जो आपने बात कही कि शायद इंडियन गवर्नमेंट में उतना दम नहीं है कि हम जाके ये सब कुछ कर सके। दम, विल, पॉलिटिकल विल होना चाहिए, पर आपकी विजन होनी चाहिए। विजन क्या है आपका? विश्वगुरु का विजन मतलब क्या है? विश्वगुरु क्या चीज़ है भाई? मुझे आजकल अभी नहीं पता चल रहा है कि विश्वगुरु क्या चीज़ है। आप एडवाइस करोगे, स्पिरिचुअल एडवाइस दो, क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? कौन एडवाइस सुनेगा आपका? ऐसी बातें करते हैं जैसे कि सब लोग बैठे आपके एडवाइस के लिए। आप विजन रखे ना, स्ट्रेटेजिक विजन। विश्वगुरु इज नॉट अ स्ट्रेटेजिक विजन, एज आई आर्ग्यूड इन माय स्टैगरिंग फॉरवर्ड। हमारी नेवी को वो होना चाहिए, एटीट्यूड होनी चाहिए, आओ मुकाबला करो ना पाकिस्तान से। पाकिस्तान 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 हमें तो मार रखा है। बट सर यू सेड वी ज़्यादा करते हैं हम भी, अब वैसे होने लगे, धुरंधर धुरंधर करके। हम समझ अपने आप को, मानो क्या समझ रखा है? कौन सी बड़ी तीर मार लिया आपने? आप पाकिस्तान को नीचा दिखाने चाहते हो, उसी को मारते रहे, तो उससे क्या हो गया? अगर लड़ाई करनी है, अपने आप को प्रूव करना ही है, चाइना से करो मुकाबला, तब आपका रेपुटेशन बनता है ना। जो आपसे बड़ा, आपसे मोर पावरफुल आदमी से आप पंगा लोगे और उसको मार वार दोगे, तब आपकी रेपुटेशन, यार ये तो इनसे सब खबरदार, इनसे पंगा नहीं लेना। पंगा पाकिस्तान ले रहे हो, पाकिस्तान हमें मार रहा है, जब जाके डिप्लोमेटिकली इवन अदरवाइज। सिंदूर में क्या किया? सो आपके अकॉर्डिंग सिंदूर वाज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील? Sorry? Sindoor was not that big of a deal क्योंकि आज It was a very big deal had we used it, capitalized on it, on the opportunity. What do you mean by capitalize? Capitalized on the opportunity. By 10th May 2025 हमारी एयर डोमिनेंस अचीव हो गई थी। पाकिस्तान भी मानते हैं, हम लोग यहाँ को पता था, वी हैड केप्ट आवर सैटेलाइट्स ऑन कि भाई इनकी हालत बुरी है, वी हैव डिस्ट्रॉयड द बेसिक वजन से आ रही है हमारी अटैक। पूरी एयर डोमिनेंस हमने कायम किया है। By 2:30 in the morning, 1:30 in the morning, within half an hour of our missiles going in, we had achieved air dominance. A little after midnight, on 10th of May 2025. होना क्या करना चाहिए था हमें? लैंड ग्रैब जैसे करना हम चाहिए था। बताते आ रहे हैं सब लोगों को, ये ऐसे कहते हैं हाजी पीर सेलिएंट, पूरी ऊपर है, पूंछ यहाँ पे है, मंडी यहाँ पे है, ये है, दिस इज हाजी पीर, तीनों साइड पे हम हैं, पूरी पूंछ। स्पेशल फोर्सेस को बंद कर दो, ये कॉरिडोर, यानी कि यहाँ से पाकिस्तानी फोर्स आ नहीं सके अंदर, और अंदर जो है उनको काम तमाम कर दो उनका। फॉर्मेशन तीनों से आए अंदर, फटाफट, रैपिड, ये नहीं कि आराम हमारे, एनीवे रैपिड एक्शन कर सकते थे हम। हाजी पी ले लेते, फिर क्या होता? लेसन क्या होता पाकिस्तान को? आप बेशक टेररिज्म इंसिडेंट्स करें, बेशक आप पहलगाम और करें, जब आप करोगे हम बड़ा सा पोर्शन आपका पीओके हम ले लेंगे, जो जितना आप फाइटिंग करना चाहते हैं हम लेके रहेंगे। उनको मैसेज चली जाती ना, राइट? क्या जाती कि यार टेररिज्म तो कर सकते हैं, पर उसका नतीजा ये होगा कि हम पीओके क्यों बैठेंगे। आई सेड अटैक, टेक हाजी पीर एंड ऑल्सो ट्राई टू टेक वो क्या नॉर्दर्न एरिया शस्काडू। मैंने कब लिखा था ये? 10 days before we went in on May 7th. अगर अपनी अकल नहीं है तो जो कोई लिख रहा है, आपको देख रहा है, बता रहा है क्या कर सकते थे आप, कर सकते थे आप, नहीं किया आपने। ये कैसी प्लानिंग है? वो प्लानिंग है। और हम माने क्या कर दिया, हम कह रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, सिंदूर में क्या क्या कर दिया, क्या किया आपने? पाकिस्तान कह रहे कुछ किया नहीं, नैरेटिव तो उनकी जीत है ना। ट्रम्प भी कह रहा है कि हाँ, Why did we tell the Trump administration कि हम उनको टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक कर रहे हैं भावलपुर पे? वो तुम्हारे बाप लगते हैं? नहीं, हम पूछ रहे हैं, हमारे सरदार हैं? नहीं। फिर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है आप में? कौन होता है किसी को बताने के लिए? बताइए कौन होता है? क्यों बताया आपने उनको? आपने पूरी एडवांटेज उनको दे दी। उनको वैसे पता तो होता है, उनकी इंटेलिजेंस इतनी जोर सी है कि H-11 big bird satellites are coming in the satellite constellations over us and they have very intense penetration of the Indian system. हमारे सिस्टम में लोग हैं जो उनको इंटेलिजेंस देते हैं, पूरा हमारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, एट द हाईएस्ट लेवल्स पेनिट्रेट हो गया है, कोई सीक्रेट नहीं है। पाकिस्तान में तो बिल्कुल उससे भी कम है, उससे क्या कंसोलेशन लेना?
पर कंपेयर हम पाकिस्तान से करते हैं अपने आप को, तो इसलिए हम कर रहे हैं। सी इज दिस ऑल्सो ट्रू कि फर्स्ट डे पे हमने कुछ हमारे फ्लाइट्स जो थे, हमारे जेट्स जो थे, क्या? वो जो फर्स्ट डे ऑफ ऑपरेशन, हाँ 3 जेट्स खोए हमने ओके, राइट ऑफ द बैट। रफाल एक खो दिया, उसके बाद तुरंत खोया MiG-29, उसके बाद खोया Su-30, 3, यानी कि एक within 1.5 hours we lost $1 billion worth of aircraft, and that's a fact. अब मानते तो हैं सब लोग। इज दिस द रीजन कि हमने जो फर्स्ट डे पे हमारे लॉसेस हुए उसकी वजह से पाकिस्तान को एक नैरेटिव वॉर में बहुत बड़ी जीत नहीं, मिली? नैरेटिव वॉर तो उन्होंने कर दिखाया ना, पहले दिन में उसने रफाल गिरा दिया, सब देख रहे हैं। ऐसे नहीं कि अभी देखिए वो पुराना टाइम तो है नहीं, किसी को पता नहीं चलता क्या कर रहे हो आप। इट्स अ ट्रांसपेरेंट बैटलफील्ड, यानी कि सबको दिखाई देता है क्या कर रहे हैं आप, उसमें आप। ये थी आज की वीडियो। मैं आइंदा भी इसी तरह भारतीय मीडिया के बयानात और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरे लाता रहूँगा, और वो वीडियोस जो आम मीडिया पर पब्लिश नहीं की जाती मैं वो ढूंढता हूँ और उनको आप तक लाने का काम करता रहूँगा। ख़ासकर इंडियन मीडिया के पाकिस्तान के मुतालिक जियोपॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटजिक और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर जो भी डिस्कशन होती है मैं कोशिश करूँगा कि वो आप तक बिना किसी फ़िल्टर के लेकर आता रहूँ। और अगर आप ये सब कुछ देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया के रिएक्शंस को और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरों को सुनना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ ख़बरें नहीं या सिर्फ़ और सिर्फ रिएक्शन नहीं बल्कि तमाम कंट्रोवर्शियल और ट्रेंडिंग वीडियोस मिलेंगी, वो भी एक अलग अंदाज में।